बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हनंदन जी परम जी महाराज की श्री चरणों में मेरा नमन। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को भी मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं गुणिसा लक्ष्मण संवाद। कर्म का रहस्य बड़ा गहनाती गहन है। पाठ हुआ कर्म। आज कर्म शब्द एक ऐसा है न, हर जगह जुट जाता है। भक्ति करना भी कर्म है, उपकार करना भी कर्म है और अपकार करना भी कर्म है। सम्मान देना भी कर्म है और अपमान करना भी कर्म है। दूध पीना भी कर्म है और शराब पीना भी कर्म है। आम खाना भी कर्म है और अंडा खाना भी कर्म है। स्तुति करना भी कर्म है और गाली बकना भी कर्म है। दान देना भी कर्म है और पॉकेटमारी करना, चोरी करना भी कर्म है। कौन कर्म करें, किस कर्म से हम बचें, कौन कर्म करने के जीवन मिला है, कौन कर्म हम कर सकते हैं, कौन कर्म अधोगति की ओर ले जाएगा और कौन कर्म हमको प्रभु की ओर ले जाएगा, यह भी ज्ञान बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए गोस्वामी जी कहना पड़ा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ऊंचा पद, अपार धन इत्यादि पापी को भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ दोय कह दे संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने कहने कृपा की है। इसलिए ये सत्संग कराना एक सर्वोपरि कर्म है, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होता है। किस कर्म से हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। अभी सुन रहे थे बाबा से, सत्यानंद स्वामी से, भक्ति के बारे में। भक्ति तो परम उच्च कोट की श्रेणी है। नहीं, कौन भक्ति, किसकी भक्ति, सुबह भी सुन चुके हैं। जिस तरह से आपका मित्र हो, भाई हो, पिता हो, पत्नी हो, कोई हो, कहाँ रह रहे हैं, अमेरिका, जापान, रूस, बंगाल, कहाँ रह रहे हैं, किस प्रांत में, किस जिला में, किस गांव में, पूरा पता ले लें तो चलें, तो विदेश जाकर मिल लेंगे। और नजदीके में है, अब पता नहीं है, खाली चल रहे हैं, नहीं भेंट होगी। इसलिए भक्ति करने से पहले किनकी भक्ति, कैसी भक्ति, किस भक्ति से हमारा कल्याण होगा, यह ज्ञान चाहिए। यही ज्ञान हमारे आराध्य बने। उस प्रभु की भक्ति करके, दुखों की नदी को पार करके, प्रभु गोद में पहुंचा करके, मृत्यु विजय प्राप्त करके, आवागमन के अंत करके तब बताने कृपा किए हैं हम संसार के लोगों को। क्या है संसार के लोगों, कहाँ भटक रहे हो? जिस रास्ता से मैं आया उस रास्ता चलो, तभी कल्याण हो सकता है। और हमारे आराध्य एक लाइन में खींच के रख दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे वो अमेरिका वासी हो कि जापान वासी हो कि भारतवासी हो कि रूसवासी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि बनिया हो, कोई हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें है। सभी मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने हैं। सभी मानवों का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाके है। सभी मानवों का भोजन रास्ता एक है, वह मुँह है। और सभी मानवों का मल त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से
सभी मानवों का उस शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वो रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं है। वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। आंख के 2, कान के 2, मुंह गुदाने के 9 द्वार माया का द्वार है। किसी धाम में कहीं चले जाएं, माया के द्वार में रहेंगे और सदगुरु के बताए अनुसार साधन करेंगे, तभी वो प्रभु के धाम में जा सकेंगे। जिस धाम के बारे सुन रहे थे, त्रिवेणी संगम। ये बाहर के त्रिवेणी संगम में शरीर की सफाई होती है। संतों जिस त्रिवेणी संगम स्नान करते हैं तो वहाँ मन की सफाई होती है, आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मा के परख। इसलिए आराध्य ने कहा, बाहर नहीं, इंगल दहीन गंगा सूर्य पिंगल चंद्र जमुना बाई, सरस्वती सन्मुख बीच चेतन जल धारनाई। उस त्रिवेणी में डुबकी लगाओगे, वो डूब जानोगे कैसे? इसलिए जरूरत है सदगुरु की। जब तक साधु शरण में नहीं जाएंगे, उस त्रिवेणी संगम के बारे में नहीं जान पाएंगे और सही कर्म नहीं कर पाएंगे। और इस त्रिवेणी संगम लगाने वाले करमंडल को पार कर जाता है, करमंडल को पार कर जाता है। संसार के लोगों को देखने में आता है कि दुख भोग रहे हैं, वो दुख सुख से परे होते हैं, वो दुख सुख से परे होते हैं। और की बात छोड़िए, हमारे आराध्य सदगुरु महर्षि में ही पटना में रण्य का ऑपरेशन होने वाला था, खोखी भी हो रही थी और डॉक्टर ने कहा खोखी जब तक होती रहेगी ऑपरेशन नहीं होगा। डर गया था। एक सत्संगी थे डॉक्टर अपना भागलपुर के, विनोद बाबू, और अंत में निर्णय हो गया कि खोखी बंद हुई तब ऑपरेशन शुरू होगा, खोखी चलती रहेगी तो ऑपरेशन नहीं होगा। समय नियुक्त हो गया, इतना समय से इतना ऑपरेशन होगा। उससे कुछ पहले ही गुरुदेव की खोखी बंद हुई, अब 5 मिनट पहले गुरुदेव शरीर त्याग दिए। सबको हो गया गुरुदेव शरीर में है ही नहीं, बाबा तो मर गए। ऑपरेशन करने मुर्दा के शरीर में नहीं है। विनोद बाबू ने कहा था कि मेरे गुरुदेव बड़े नहीं हैं, मौका दिए। कहे थे कि साथ गुरुदेव यह भी कह दिए थे कि हमें बेहोश नहीं, अथी नहीं करना, नशा नहीं देना है। इसे गुरुदेव 5 पाप के नशा कोई पाप बताए हैं। नशा नहीं देना, हम जीवन नशा नहीं पिया हूँ, नशा नहीं देना है, बेहोश नहीं करना है। कैसे होगा? तब हम छत पर करेंगे तब न। तो एकाएक चले गए समाधि में, तो वही बताए कि गुरुदेव समाधि में चले गए हैं। हम लोग साधारण लोग की दृष्टि में है कि मर गए, लेकिन चल लगे समाधि में, मरे नहीं हैं, मौका दिए हैं। हम लोग अपना काम करें, गुरुदेव अपना काम कर रहे हैं। तब उनकी बात मान करके डॉक्टर ऑपरेशन कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन गुरुदेव शरीर में नहीं आ रहे थे। निकट 10 समय शरीर में आए, होश में आ जाना चाहिए, होश में नहीं आ रहे थे। डॉक्टर लोग घबरा गए थे। लोग कहेंगे इतने बड़े संत की मृत्यु हो गई, इतने बड़े डॉक्टर के हाथ से। सब घबरा जब गए, जब पूरे घबरा के डॉक्टर लोग घबरा गए, तब गुरुदेव शरीर में आ गए। ये है जब इच्छा तब। इसलिए संत उस तरीन प्रवेश कर गए, लोग समझ कि मुर्दा मर गए। इसलिए कर्म संत के बताए मार्ग पर चलेंगे तभी हम मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसे वहां कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कर्म का रहस्य यह भी सुन चुके हैं आप। एक नाम सुने होंगे कभी, भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा जी। थोड़ी सी गलती हो गई थी, एक मुट्ठी चना चोरी कर लिया था, कर्म हो गया वहां, अधर्म हो गया वहां, और विश्वासघात हो गया वहां। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, वहां विश्वासघात हो गया। एक मुट्ठी चना चोरी कर लिए मित्र से, बरसों दाना दाना के लिए मुहताज होना पड़ गया, बरसों दाना दाना मुहताज पड़। इसलिए संतों ने कहा कर्म करो, लेकिन सोच करके कौन कर्म हम करें और किस कर्म से हम बचें, वही समझाए हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुणिसार से, है गुणिसार, तुम मेरे प्रभु को पत्ता पर देख रहे हो। गुणसार जो कहाँ है? बोले लखन है। गुणसार ने कहा था ऐसा
गुरु निषाद के वचन पर लक्ष्मण जी ने बोले हैं कि गुणसाद ने कहा, कै कै नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन है, अजयही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख जिन। जिस अवसर पर सुख की प्राप्ति होती उस अवसर पर दुख देती। इसी पर लक्ष्मण ने कहा है नहीं। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भगति रस सानी, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कि भाई संसार में कोई किसी सुख दुख नहीं देता है, सबको भोगना पड़ता अपने कर्म के आधार पर। मेरे प्रभु ने जानबूझ करके भक्त की रक्षा के लिए, दुष्ट के संहार के लिए श्राप लिए हैं नारद बाबा से। मेरे प्रभु को दुखी देख रहे हो, मेरे प्रभु दुख सुख से पड़े हैं, लीला कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम भी भोग रहे, तुम किसकी गिनती हो, इसलिए कर्म को सुधारो। ये दुनिया को दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं एक भगवान दिखाए हैं, हमारे आराध्य भी दिखाए हैं कि हम भी भोगता हूँ। जो गुरुदेव हमारे कुप्पा घाटे में अंतर्मुख हो गए थे, बिल्कुल अंतर्मुख, सभी दुखी। क्यों? यहाँ को कि मैं भी दुख भोगता हूँ, शरीर में आया हूँ ना, मैं भोगता हूँ। कहने का भाव यह है कि संत भगवंत जो होते हैं उस दुनिया को ज्ञान देने के लिए अपने भी कभी कभी दुख भोगते हैं, दुख सुख से पड़े हैं। लोगों को देखने में लगता है कि दुखी हैं, लेकिन वो दुख से पड़े हैं तो केवल खिलाफ। इसलिए कर्म के से टपने के लिए एक ही उपाय है, आज्ञा, यानी गुरु की जो आज्ञा है, पंच पाप से बचते रहो, नित्य प्रति सत्संग ध्यान करते रहो, एक ईश्वर विश्वास रखो, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अंदर होगी, बाहर नहीं। विश्वास रखो, रोज सत्संग करो, ध्यान करो, और पंच पाप से अपने को बचा कर रखो। इसलिए गुरुदेव पांच पाप में झूठ को भी पाप कह दिए हैं। है एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ, जो निज घर से चाहो तो, मैं ही सजन से बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाओ। बोलिए श्री सद्गुरु